तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर पर। मैं विवेक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं के सेकेंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने गेहूं के सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं तक देख लिया था। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम गेहूं की किस्मों के बारे में। किसके बारे में? किस्मों की, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले कि गेहूं में जो बौनेपन का कारण होता है वो नॉरिंटीन जीन की वजह से होता है, ठीक है। इसे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलांग द्वारा मैक्सिको से 1960 में लाया गया था। किसके द्वारा? नॉरिंटीन जीन है, ठीक है, और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलांग द्वारा मैक्सिको से 1960 में लाया गया था, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम क्या है? भारत में सर्वप्रथम 1963 में बौनी किस्में थी। सोनोरा 63, सोनोरा 64, लरमारो, जो ये यूएसए से लाए गए थे। कहां से लाए गए थे? यूएसए से लाए गए थे। सोनोरा 63, सोनोरा 64 और लरमारो जो है, ठीक है। गेहूं की जो किस्में है ना, उन्हें एक जीन वाली किस्में, दो जीन वाली किस्में, तीन जीन वाली किस्में करके ऐसे वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक जीन वाली किस्में। इसकी बात करते हैं एक जीन वाली बौनी किस्में। पहला क्या है? सोनालिका है, लरमारोजो 64 है, सुजाता है, ठीक है। बात करते हैं दो जीन वाली किस्में। किसकी? दो जीन वाली किस्मों की बात करते हैं। क्या है? कल्याण सोना, सोनौरो 64, छोटी लरमा, अर्जुन, जिसे HD 2009 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्जुन को ही HD 2009 बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं ट्रिपल जीन वाली। कौन से? ट्रिपल जीन वाली बौनी किस्म की बात करते हैं। हीरा, मोती, लाल बादशाह, ठीक है। बात करते हैं कुछ ड्यूरम गेहूं की कुछ इंपॉर्टेंट किस्मों की बात करते हैं, ठीक है। क्या है? राज 911, जयराम, मेघदूत, ठीक है। क्या है? राज 911, जयराम, मेघदूत किसी किस्म? ड्यूरम गेहूं की किस्में, याद रखिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कुछ प्रचलित किस्मों की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा बोई जाती है। कौन है? लोकवन है, मालवी है। क्या है? लोकवन है, मालवी है, PBW 502 है, K65 है, ठीक है। PBW 502 और K65 है। हम बात करते हैं गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि गेहूं का एक मुख्य खरपतवार है गेहूं का मामा, गेहूंशा या फैलरिस माइनर जिसे बोल देते हैं, सबसे ज्यादा समस्या होती है। और एक होता है सावा घास भी गेहूं में ही। तो बात करते हैं एक बीजपत्री खरपतवार। गेहूं में खरपतवार नियंत्रण में पहला है एक बीजपत्री खरपतवार की हम बात करते हैं। किसकी? एक बीजपत्री खरपतवार। क्या है? गेहूंशा या गेहूं का मामा, इसे फैलरिस माइनस भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? फैलरिस माइनर भी बोल देते हैं, ठीक है। इसे गेहूं का मिमिक्री या नकलची खरपतवार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों? बात करते हैं शुरुआती अवस्था में गेहूं और फैलरिस माइनर में अगर हम डिफरेंस करना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है, एकदम सिमिलर दिखते हैं, इसलिए इसे नकलची या मिमिक्री खरपतवार भी बोल देते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसे गेहूं का नकलची या मिमिक्री खरपतवार भी कहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? सल्फोसल्फ्यूरान 20 ग्राम पर हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं? सल्फोसल्फ्यूरान 20 ग्राम पर हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। इसके पहले आइसोप्रोट्यूरान यूज किया जाता था, लेकिन जो ये फैलरिस माइनर है ये उसके प्रति रेजिस्टेंट हो गया था, इसलिए उसको रिप्लेस करके अब सल्फोसल्फ्यूरान का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जंगली जई, एविना फतुआ बोलते हैं, ठीक है। जंगली जई, एविना फतुआ, ठीक है। ये भी एक बीजपत्री खरपतवार है, ठीक है। ये आपका ये क्या है? एविना फतुआ, देख लीजिए। बात करते हैं द्विबीजपत्री खरपतवार। गेहूं की द्विबीजपत्री खरपतवार की हम बात करते हैं, ठीक है। पहला है अपना भथुआ। कौन है? भथुआ, जिसे बोलते हैं चिनोपोडियम एल्बम। क्या नाम है? चिनोपोडियम एल्बम। साइंटिफिक नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में साइंटिफिक नेम आता है कॉमन नेम की जगह, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कृष्णनील। क्या है? कृष्णनील, जिसे बोलते हैं एनागेलिस आर्बेसिस। एनागेलिस आर्बेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये आपका भथुआ है। क्या है? भथुआ है। ये आपका कृष्णनील है, ठीक है। कृष्णनील के जो खरपतवार होता है उसके जो पुष्प होते हैं नीले कलर के होते हैं। ये देखिए पुष्प, ठीक है। हम बात करते हैं गेहूं में सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए 2,4-D। क्या यूज करते हैं? 2,4-D। कितने की दर से? 0.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से फसल बुआई के 30 दिन बाद। कब? फसल बुआई के 30 दिन बाद छिड़काव करते हैं, ठीक है। बात करें तो जो 2,4-D होता है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड बोलते हैं,
इसकी यदि 20 ppm से अधिक मात्रा का यूज करते हैं तो हर्बिसाइड यानी खरपतवारनाशी के रूप में यूज करते हैं। यदि हम इसकी कंसंट्रेशन लेस देन 20 ppm की दर से यूज करते हैं तो इसे हार्मोन के रूप में भी यूज किया जाता है। ये याद रखिएगा आप लोग 2,4-D का यूज, ठीक है। बात करते हैं एक नया खरपतवारनाशी है जिसका नाम मेटासल्फ्यूरान है। 4 ग्राम काम में लेते हैं, ठीक है। कितना लेते हैं? 4 ग्राम। नेक्स्ट है अपना कीट प्रबंधन। गेहूं में कौन कौन से कीट लगते हैं वो भी देख लीजिए, ठीक है। कीट प्रबंधन की बात करते हैं। पहला है गेहूं का सैन्य कीट। क्या है? गेहूं का सैन्य कीट। दूसरा क्या है? दीमक। दूसरा क्या है? दीमक, ठीक है। और क्या है? गेहूं के जो मुख्य कीट हैं, पहला है गेहूं का सैन्य कीट, दूसरा क्या है? दीमक, ठीक है। नियंत्रण की बात करते हैं। नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीपास। क्या होता है नियंत्रण के लिए? क्लोरोपाइरीपास एट द रेट ऑफ 4 लीटर पर हेक्टर। कितना? 4 लीटर पर हेक्टर की दर से यूज करते हैं, ठीक है। गेहूं में एक और समस्या होती है चूहों की। तो चूहों के नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? गेहूं की फसल में चूहा नियंत्रण के लिए जिंक फास्फाइड। क्या है? जिंक फास्फाइड एट द रेट ऑफ 2% का प्रयोग करना चाहिए। वो भी चूड़ का यूज किया जाता है, पाउडर का यूज किया जाता है, ठीक है। जिंक फास्फाइड चूड़ का प्रयोग करते हैं एट द रेट ऑफ 2%, ठीक है। बात करते हैं हम गेहूं में रोग या डिजीज की बात करते हैं, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन है ICAR, CUT, BHU या किसी भी अदर स्टेट एग्जाम की बात करें जैसे JET हो गया, यूपी कैडेट हो गया, तो भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं कि गेहूं के जो गिरवी रोग होते हैं किससे होते हैं और उसका जो साइंटिफिक नेम है उस जिसके कारण होता है उसका ये सब पूछा जा चुका है, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले भूरी गिरवी। भूरी गिरवी जो होता है किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है। इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है ये भी पूछा गया। तो पक्सिनिया रिकॉन्डिटा टिट्रिसाई द्वारा भूरी गिरवी कवक द्वारा होता है। पक्सिनिया रिकॉन्डिटा टिट्रिसाई द्वारा होता है, ठीक है। बात करते हैं दूसरा, क्या नाम है? पीली गिरवी। ये किसके द्वारा होता है? ये भी कवक द्वारा होता है। इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है? पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। क्या है? कवक द्वारा होता है पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस, ठीक है। बात करते हैं तीसरा अपना है काली गिरवी। क्या? काली गिरवी। ये किससे होता है? ये भी कवक द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है? पक्सिनिया ग्रैमिनेशियम टिट्रिसाई। पक्सिनिया ग्रैमिनेशियम टिट्रिसाई द्वारा होता है, ठीक है। ये तीनों तो आप कभी मत भूलिएगा, ठीक है। बात करते हैं नियंत्रण के लिए। जो गेहूं में गिरवी रोग होता है उसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? मैनेकोजेब। क्या करते हैं? मैनेकोजेब एट द रेट ऑफ 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से यूज करते हैं। 2 हेक्टेयर की दर से यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना अनावृत कंद रोग। क्या है? अनावृत कंद रोग। इस रोग में क्या होता है? रोग से बालियों में दानों की जगह काला चूर बन जाता है। जिससे क्या होता है? अनावृत कंद रोग में जो गेहूं की जो बालियां होती हैं उसमें जो बीज होता है ना, बीज बनने के लिए वहां काला चूर बन जाता है, ठीक है। याद रखिएगा अनावृत कंद रोग, ठीक है। नेक्स्ट है अपना करनाल बंड। करनाल बंड, ठीक है। करनाल बंड को सबसे पहले करनाल में मित्रा के द्वारा देखा गया था। किसके द्वारा? मित्रा के द्वारा। यह रोग 1930 में करनाल में मित्रा के द्वारा खोजा गया, ठीक है। किसके द्वारा होता है? ये भी कवक द्वारा होता है। इसका साइंटिफिक नेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमोसिका इंडिका, ठीक है। न्यूमोसिया इंडिका। ये जो होता है सीड बोर्न डिजीज है। कैसा है? सीड बोर्न, मतलब ये सीड के द्वारा ही सीड के द्वारा सीड में पहुंचता है, एक सीड से दूसरे सीड में, मतलब सीड के थ्रू फैलता है, ठीक है। एक होता है सॉइल बर्न जो मिट्टी के द्वारा फैलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा जाना सीड बोर्न डिजीज हो गया, ठीक है। इसे गेहूं का कैंसर रोग भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? गेहूं का कैंसर रोग भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो करनाल बंट रोग है इससे ग्रसित जो गेहूं जो होता है उसके दानों से मछली की जैसी सड़ी हुई दुर्गंध आती है। कैसी होती है? सड़ी हुई मछली की जैसी गंध आती है, ठीक है। ये मछली सी गंध आती है सड़ी हुई। नेक्स्ट है अपना गेगला रोग। क्या होता है? गेगला रोग या जिसे बोलते हैं ईयर कोकल आर सीड गॉल बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है नीमेटोड द्वारा होता है। किसके द्वारा? नीमेटोड द्वारा होता है, ठीक है। गेहूं का एक ऐसा रोग है जो नीमेटोड द्वारा होता है, बाकी किससे हो रहे थे? कवक द्वारा हो रहे थे मोस्टली। इसका क्या नाम है? एग्यूना टिट्रिसाई। क्या नाम है? एग्यूना टिट्रिसाई से होने वाला रोग है, ठीक है। दूसरा है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे टिट्रिकल। आपने टिट्रिकल के बारे में सुना होगा। टिट्रिकल जो होता है मानव निर्मित सीरियल बोलते हैं इसे। ये जो होता है व्हीट और क्या बोलते हैं? व्हीट और राई का क्रॉस है। किसका है? गेहूं और क्या बोलते हैं? राई का क्रॉस है, ठीक है। टिट्रिकम एस्टिवम गेहूं और सिकल सीरियल जिसे बोल देता है, ठीक है। राई का क्रॉस है, ठीक है।
गेहूं की रोटी क्या है? गेहूं की रोटी में जो सुगंध होता है, जो चपाती, जो हम रोटी बनाते हैं गेहूं का, जो चपाती होता है उसमें जो सुगंध जो होता है उसका कारण क्या है? वो होता है डी जीनोम के कारण होता है। जो सुगंध जो होता है किसके कारण होता है? डी जीनोम के कारण होता है। ठीक है, बात करते हैं गेहूं के भ्रूणपोष में गुणसूत्र संख्या 3 3n। हम हमेशा जानते हैं कि जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित। ठीक है, तो गेहूं के भ्रूणपोष में कितने कितने क्रोमोसोम होते हैं? 3n बराबर 63 होते हैं। ठीक है, और बात करते हैं गेहूं में एक बेसिक क्रोमोसोम नंबर होता है। किसका होता है? बेसिक क्रोमोसोम नंबर। तो कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, बात करते हैं गेहूं में अगुणित, क्या बोलते हैं? अगुणित कोशिका की बात करें, 3n बराबर कितना होता है? 21। और n बराबर बात करें तो कितना होगा? 7। तो ये क्या हो गया? बेसिक क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, बात करते हैं तो गेहूं कैसा फसल है? गेहूं एक स्वपरागित फसल है। स्वपरागित होने के साथ साथ इसे क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगेमी। मतलब गेहूं के फसल में जो फ्लावर जो होता है ना, कभी ओपन ही नहीं होता। इसलिए गेहूं में आज तक गेहूं की कोई भी हाइब्रिड वैरायटी जो है रिलीज नहीं हो पाई, क्योंकि कभी पुष्प खुलते नहीं है। अगर पुष्प खुलता तो ही जाके पॉसिबल होता कि क्रॉस पॉलिनेटेड करके हाइब्रिड सीड डेवलप किया जाए। तो गेहूं एक ऐसा फसल है जिसकी एक भी हाइब्रिड किस्म नहीं है। ठीक है, स्वपरागित फसल है। ठीक है, गेहूं के दानों की जो कठोरता होती है उसे पॉर्लिंग इंडेक्स से मापी जाती है। ठीक है, एक पॉइंट है, याद रखिएगा। गेहूं की जो कठोरता होती है पॉर्लिंग इंडेक्स से मापी जाती है। ठीक है, कैसे? पॉर्लिंग इंडेक्स से मापी जाती है। हम बात करते हैं उपज की, बात करते हैं गेहूं की उपज कितना होती है? 10 से लेके 15 टन, 10 से लेके 15 टन प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, यदि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें। या यदि आपको इस क्लास का पीपीटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और वहां से पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।